तो मास्टर सुप्रीम वॉर के इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से चेन ने ऑफर दिया था भाई मेरा सिटी यहाँ पे ज्वाइन करने का, लेकिन यान का यहाँ पे मना कर देता है तो वो भी वापस लौट जाती है। और जैसे लौटती है ना, यान का कहता है यहाँ पे कि हाँ भाई कब तक बातें यहाँ पे सुनेगा, अब तो यहाँ पे तू बाहर आ सकता है। तो बाजू में ना वो जो बंदा यहाँ पे था वांग, वो बेसिकली ना छुप के सारी बातें यहाँ पे सुन रहा था, तो सामने लेकिन नहीं आता। तो यान के भी कहता भाई इन्विटेशन यहाँ पे देना पड़ेगा तभी सामने आएगा क्या। तो सामने यहाँ पर आता है, अब आते यहाँ पे कहता है कि वेल यार तूने मुझे यहाँ पे ढूंढ कैसे लिया, मुझे ये बात बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं आ रही। मैंने खुद को छुपाने के लिए एक ऑरिजिन गेट का ना हाई रैंक का यहाँ पे आर्टिफैक्ट यूज किया था। तेरे जैसे बंदे नहीं, सैंड किंग सेकंड लेवल के बंदे जिंदगी में भी पता यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुझे मेरे बारे में यहाँ पे कैसे मालूम चल गया। जो सुनता यान के सामने से कहता है वेल यार मालूम है जो ऑरिजिन गेट का हाई रैंक आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा कमाल का होता है, लेकिन तेरा पास उतना पावर नहीं कि तू उस आर्टिफैक्ट जो भी खासियत है ना अच्छे से यहाँ पे यूज कर सके, यानी तू आर्टिफैक्ट अच्छे से यूज नहीं कर पाता। जी चक्कर में मुझे मालूम चल गया। प्लस ना यार मैं हमेशा अपने आसपास ना ध्यान देता हूँ कि हाँ भाई कोई मतलब मेरे ऊपर ऐसा नजर वजह तो नहीं रख रहा। जी चक्कर में मुझे यहाँ पे मालूम चल गया। जो सुनते वांग भी सामने से कहता ओके तो मानना पड़ेगा लौंडे तेरे अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा स्किल है, वाकई में यहाँ पे मानना पड़ेगा। जो सुनते सामने से यान के बोलता है लेकिन तू यहाँ पे कर क्या रहा है। जो सुनते वांग कहते है देखिए मेरे को ऐसा बुरा इरादा नहीं है, बस मैं क्यूरियस यहाँ पे था, जिस चक्कर में यहाँ पर आ गया और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनते सामने से यान का भी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तू क्यूरियस है, तुम्हें क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे को अपना जो ध्यान है ना अपने चोट के ऊपर देना चाहिए, तू अपने आप को यहाँ पे हिल करने की कोशिश करना। जो सुनते वो कहता है मेरा हिल यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्यूरियोसिटी हमारे यहाँ पर आ गया था। हाँ तो यान के भी कहता तो तेरी क्यूरियोसिटी का मैं को यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। सामने से वांग कहता मैं भी नहीं चाहता कि तू यहाँ पे कुछ करे। सामने से चेन ने जो ऑफर किया और तूने जो मना यहाँ पे किया ना, मानना पड़ेगा तूने अच्छा यहाँ पे फैसला यहाँ पे लिया, अच्छा तूने यहाँ पे मना कर दिया। मालूम है सैंड किंग का सेकंड लेवल का पावर यहाँ पे कमजोर नहीं होता, लेकिन तो भी उसके सेट का मेंबर बनना ये मत तेरा बिल्कुल भी अच्छा चॉइस यहाँ पे ना होता। अगर तूने हाँ बोल दिया होता तो अगर तू ऐसा करता और जाता भाई ट्रायल देके मेंबर बनने, तो भाई मेंबर नहीं बन पाता, फेल हो जाता। जिस चक्कर में ना एंड में चेन को ना खुद के ऊपर शर्म आती कि हाँ भी कैसे बंदे को मैंने अपने ऐसे टीम में लेने की कोशिश की। जो सुंदर सामने से यान केवल हाँ वो मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हाँ भाई मुझे सिलेक्ट कर दिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे और मेरे पार्टनर को यानी यान को सामने से जो क्या बोलते भाई वो जो सीट है यहाँ बस पोर्टल यहाँ पे यूज करके वापस यहाँ पे चले जाना, तुझे और भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, तू भी यहाँ पे जा सकता है। जब टाइम आएगा तो हम भी तुम्हारे साथ ना उस सिटी में जाने के लिए निकल जाएंगे। जो सुनते वांग भी कहता है ये भी तेरे लिए यहाँ पे बढ़िया होगा। गुड भाई जाते जाते यान के बोलता हाँ लेकिन जो तो मेरे ऊपर यहाँ पे नजर रख देना और नजर अगली बार यहाँ पे मत रखना, मुझे नहीं पसंद जब लोग मेरे ऊपर यहाँ पे नजर रखते हैं। ये तो पहली बार कर रहा था, जिस चक्कर में आज मैं जाने देता हूँ, वरना अगली बार जो सुनते वांग भी सामने से कहता अगली बार सामने से क्या। जो सुनते ही ना अपना जो डिवाइन सेंस जो ऐसा एक्टिवेट करता है, जैसे वांग महसूस करते कि अरे बाप रे इसका डिवाइन सेंस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, भागो, इसलिए वहां से चल जाता है। यान के यहाँ पे खुद से ही कहते हैं कि वेल यार आई डोंट नो, ये बंदा अचानक से ना मुझे अपना प्यार का दुश्मन समझ नहीं लगा कि हाँ भी इसके प्यार के बीच में ऐसा रुकावट यहाँ पे बन रहा हो। यानी बेसिकली चेन को पसंद करता है, इसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा ध्यान उसकी और जिस चक्कर में मुझसे यहाँ पे नफरत करता है। कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब मैंने अपने डिवाइन सेंस एक्टिवेट करके उसको उड़ाया था ना, तो उसके दिमाग के अंदर मैंने डिवाइन सेंस का हल्का से यहाँ पे लगा दिया। अब उसको सामने से यहाँ पे आइडिया पड़ चुका है कि उसको एक्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, और सामने से चेन मुझसे यहाँ पे दूर ही रहे, तो उसके लिए भाई उसकी भी भलाई रहेगी, मेरी भी भलाई रहेगी, स्वांग की भी भलाई रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 10 दिन गुजर भी जाते हैं, और जिसके बाद जो स्पेस रिंग बना के यहाँ पर लेकर आती है और कहती है लो भाई जो कंटेनर में कह रही थी ना ये वही कंटेनर है भाई, हाँ ये स्पेस रिंग के अंदर तुम 2 सेंस एसेंस इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हो और किसी को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। सामने से यान का भी कहता है क्या बात है, ये काफी बढ़िया, वो भी कहती है ना बढ़िया अपन वही कमाल की। तो ये लोग भी रेडी थे और दूसरे और चारों भी यहाँ पर रेडी थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं चलो निकलने के तैयार हो जाओ। तो ये लोग अपना सफर यहाँ पे करते हैं और रास्ते में जो अच्छे है ना यान के पूरा अच्छे से डिटेल में समझाती है भाई वो जो ब्लैक क्रॉस सिटी है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये बताती है कि उसका जो जोग्राफिकल एरिया ना बाकी सिटी के मुकाबले काफी अलग है, कि भाई अलग जगह पे यहाँ पे सिचुएटेड है। और जैसे मैंने बोला उसके ऊपर ना उस सिटी में किसी भी सेट के यहाँ पे राज नहीं चलता, लेकिन आसपास पड़ोस में 3 यहाँ पे सेट है और तीनों के मन में यहाँ पे लालच थी कि हाँ भाई ये जो सिटी है ना बड़ा कमाल का, हमें इसके ऊपर यहाँ पे राज करना है। तीनों के मन में लालच था, लेकिन तीनों आपस में बांट के नहीं करते, तीनों आपस में ना एक दूसरे के साथ मुकाबला करते कि नहीं भाई हमें यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए भाई, हम इस पे कब्जा करेंगे। जिसमें उनके ढेर सारे मटेरियल चले गए, ढेर सारे बंदे मर गए, लेकिन एंड में भाई कोई भी सिटी यहाँ पे राज नहीं कर पाया। ये बात वो तीनों को समझ आ गई कि हाँ भी अगर हम लोग ऐसे कर देंगे खाली लड़ेंगे मरेंगे और किसी के हाथ में कुछ लगने वाला नहीं। इससे तीनों ने एग्रीमेंट बना लिया कि उस सिटी को छोड़ो, बीसी हमें फाइट करना ही नहीं है, कोई भी फाइट नहीं करेगा, उसको अकेले यहाँ पे रहने दो। तो सबने तैयार हो गए और तब से उस सिटी यहाँ पे अकेले ही है और कोई भी सेट राज नहीं करता, तो भी उस सिटी ने खुद का डेवलपमेंट ना काफी ही ज्यादा बढ़िया, बहुत बोले तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लिया है। और ऐसा नहीं कि यहाँ भी सिटी अकेला कोई भी यहाँ पे नहीं है, एक सिटी का लॉर्ड यहाँ पर है जो कि काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और उसने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड को यहाँ पे भाई बॉडी गार्ड को काम पे रखा है जो सिटी की प्रोटेक्शन करते हैं। जिस चक्कर में जो सिटी का ना उसका विकास यहाँ पे काफी अच्छे से चले जा रहा है और खाली ब्लैक क्रॉस सिटी ने बल्कि ना पूरे
प्लेनेट पे और भी काफी सारे ऐसी सिटी है जिसपे किसी बंदे का राज नहीं चलता। वहाँ के खुद के लोग है ना अकेले रहते हैं, बॉडी गार्ड का काम कर करके प्रोटेक्शन करते सिटी का। और जो बाकी सिटी जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई और भी सिटीज है जिसके ऊपर कोई भी सेट राज नहीं चलता। सेम भाई ये इसी रीजन के चक्कर में आसपास के सेट वाले कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ ढेर सारे सेट वाले कब्जा करना चाहते हैं जिस चक्कर में कोई भी यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाता और किसी को बाबा जी के ठुल्लू भी नहीं लगती। तो एंड में सब लोग ये एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ चलो हाथ मिलाते हैं और कोई उंगली यहाँ पे नहीं करेंगे। और जो लोन कल्टिवेटर यहाँ पे रहते हैं ना, जिनका भाई कोई यहाँ पे सेट के अंडर में नहीं आते तुम्हारे जैसे बंदे, उनको ऐसा सिटी बहुत ही पसंद आता है कि हाँ भी ये सिटी भी अकेला, इसके ऊपर कोई सेट का राज नहीं चलता, मेरे ऊपर भी किसी सेट का राज नहीं चलता, चलो मजा आ जाएगा। और उसका सिर्फ बड़े बड़े कमाल कमाल के जो मास्टर लोग रहते हैं ना, उनको तो बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करता है। पीछे साइड से जो वांग है ना उसकी भी हल्की सी फटी पड़ी थी, कल जो कांड हुआ था ना वो डिवाइन सेंसर उसके चक्कर में। तो यहाँ पे ये भी नोटिस करती है जो दूसरी लड़की थी ना कि अरे यार कि आज वांग यहाँ पे काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। यहाँ पे चेन और भी डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे करती है कि ऐसी जो सिटी जिसके ऊपर किसी सेट का राज नहीं चलता उनको फ्री सिटी भी कहा जाता है। हाँ फ्री सिटी भी कहा जाता है। और फ्री सिटी के ऊपर सिटी लोड का जैसे कि भाई राज यहाँ पे चलता है और सिटी लोड भी ना टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होता है। जैसे कि मान लो 5 साल के लिए यहाँ पर है, उसका उससे सिटी लोड यहाँ पे चेंज करके बारी आ गया, कॉम्पिटिशन होगा, जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जीतेगा वो यहाँ पे नया सिटी लोड बन जाता है। फिर सामने से चेन ये भी कहती है वेल जो सेट की जो पावर है ना वो हमें मालूम है कितनी कमाल की होती है, लेकिन ऐसे सिटी जो फ्री सिटी यहाँ पर होते हैं उनमें से काफी सारी सिटीज की पावर यहाँ पे काफी ही ज्यादा हाई वगैरह रहती है। लेकिन तो भी चाहकर ना कैसे बहुत ही कमाल के बड़े बड़े फोर्सेस यहाँ पे बना नहीं सकते। हाल लेकिन कुछ सिटीज ऐसी आती है भाई जिसको सुपर फ्री सिटी कहा जाता है, जो कि वाकई में काफी बड़ा है और काफी कमाल के रहते हैं। उनका जो पावर ना किसी बड़े सेट से यहाँ पे कम बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ ऐसी भी बात होती है। यांग ज्ञान को बोर लगता है कि बोरिंग क्या कब से यहाँ पे पकाया जा रही है, भाई हमने पूछा, हमने इसे नहीं पूछा, तो भी ज्ञान पे ले जा रही है। उसको तभी भी शांत नहीं होती, बताते रहते कि भाई ऐसे ऐसे जो सिटीज यहाँ पे रहते हैं ना उनके पास बड़े कमाल कमाल के मतलब स्ट्रॉन्ग मास्टर आते हैं। कभी कभार कोई छोटी सी एक फैमिली रहती है, ढेर सारी छोटी सी फैमिली सिटी के ऊपर भाई ऐसा काम धंधा करते हैं। और कभी कभार एक ही दो फैमिली रहती है, बड़ी बड़ी फैमिली जो कि राज करते हैं, जिस चक्कर में उनके पास है कमाल कमाल के बंदे रहते हैं और जिस चक्कर में पूरे सिटी का पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसे सिटी का फाइट किसी बड़े सेट के साथ हुआ ना तो बड़े बड़े सेट को भी यहाँ पे हरा सकते हैं। ये सामने से इतना बोल ही रही थी, उतने बीच में सामने से जो फैन लाइस का भाई था ना वो कहता है हाँ जो सिटी में हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ना वो सिटी बेसिकली उसका जो एल्डर यहाँ पर है जो बॉडी गार्ड का काम करता है पोर्टल के पास, यार मेरी उसके पास यहाँ पे जान पहचान है क्या ना। सामने से लंबे समय पहले उसने भाई मुझे एक टास्क यहाँ पे दिया था करने के लिए, जो टास्क उसको मिला था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मुझे दिया कि हाँ भाई ये कर देना, तो मैंने कर दिया, जिसके बाद से एक एहसान उसके ऊपर हो गया। तो उस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो पक्का में फ्री में पोर्टल यूज करने का मौका देगा। तो चेन उसके ऊपर चिल्लाती कि अरे यार मैं अपना बात यहाँ पे करी थी ना, तो बीच में यहाँ पे उंगली काय को कर रहा था। जो सुनते वो भी कहते बोले यार तू कब से पकाया जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा भाई मैं बीच में बोल के कोई नई बात यहाँ पे बता देता हूँ। ये भी कर दिखा नहीं बात भाई, ये बात तूने पहले भी बता दिया। यार की बातें सुनने बाद है ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ वो जो पोर्टल यूज करना ना स्पेशल है वो आराम से यूज कर लूंगा, उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वरना डेमन ब्लड सिटी में तो यूज करने के लिए मुझे रिश्वत देना पड़ा और 3 दिन तक कहीं खाली टाइम तक यहाँ पे 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा, वरना उसके बाद कर भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सामने से जो यार करो कहता है यार एक पास भी बेसिकली यहाँ पर होता है जिसकी मदद से तुम यहाँ पे स्पेशली पोर्टल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो क्या ऐसा पास वगैरह कभी कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम है क्या? सामने से ये भी कहती हाँ है तो यार, लेकिन वो यूज करना यानी मतलब पास मिलना समझो भाई तुम्हें ना जन्नत पे जाने का मौका मिल गया। जो सुंदर यान के सामने से कन्फ्यूज की भाई इसका क्या मतलब हुआ, तुमने ऐसी बात कहा क्योंकि जो सुंदर कहती है यहाँ पे तुम्हें पास मिलेगा, वो पास इतना कमाल करने की दुनिया में कहीं भी मतलब हमारे प्लेनेट पे कहीं भी तुम्हें कोई भी पोर्टल यहाँ रहना स्पेस है तुम उसका यूज यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, बस पास दिखाओ एंट्री यहाँ पे मारो। और वो पास लेने के भाई तुम्हारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। सबसे पहले ये तरीका तुम्हें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, तुम्हें कोई बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा जिससे पूरे प्लेनेट को फायदा हो। अब तुम्हें सोचो भाई एक ऐसा बंदा कितना बड़ा काम कर सकता है जिससे ज्यादा सेट को फायदा हो, सिटी को फायदा हो सकता है, पूरे प्लेनेट को फायदा हो पाना ये इम्पॉसिबल यहाँ पे लगता है। आज तक ना कोई भी बंदा ही काम यहाँ पे करके उसको पास बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब यार करना ही सपने जैसा लगता है। तो ये तरीका बहुत ही मुश्किल है। और जो सेकंड तरीका यहाँ पर है वो पहले तरीके के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे आसान है। तुम्हें यहाँ पे ये करना है टोटल जो भी सेट है ना 10 फर्स्ट क्लास जो सेट है ना जाके उनसे अप्रूवल यहाँ पे लेना है। वो तुम्हें अगर अप्रूव कर देगी, अगर 10 सेट तुम्हें अप्रूव कर दी गई इसका मतलब सामने से तुम्हें टोकन मिल जाएगा, तुम बड़े आराम से पूरे सेट पे मतलब पूरे प्लेनेट पे कहीं भी ना पोर्टल की मदद से सफर कर सकते हो। लेकिन ये जो टास्क है ना वो पहले के मुकाबले काफी आसान लगता है। तुम ये सोचो भाई पूरे प्लेनेट पे खाली 20 यहाँ पे फर्स्ट क्लास का सेट, उसमें से 10 भाई तुम्हें अप्रूव करेगी, क्या को तुम्हें अप्रूव करेगी ऊपर से फर्स्ट क्लास का सेट, क्या तुम लायक बंदे हो भाई हम तुम्हें अप्रूव यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए भाई ये भी दुनिया में शायद आई डोंट नो कोई कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन ये भी बहुत यहाँ पे मुश्किल है। यान का भी सुनता है कि हाँ भाई मेरे एबिलिटी के हिसाब से अभी के लिए मेरे लिए भी ये कर पाना लगभग नामुमकिन ही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।